बना लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में भयानक गरीबी और महंगाई थी। हिटलर ने आम जनता को यह कहकर भड्डिया चकाया कि यहूदी व्यापार और बैंकिंग पर कब्जा करके बैठे हैं और वे जर्मनों का हक मार रहे हैं। उसने यहूदियों को पूंजीवादी शोषक और कम्युनिस्ट षड्यंत्रकारी दोनों बताकर पेश किया। यूरोप में सदियों से यहूदियों के प्रति एक नफरत मौजूद थी, क्योंकि ईसाई धर्म में कुछ कट्टरपंथी उन्हें ईसा मसीह की मृत्यु का जिम्मेदार मानते थे। हिटलर ने इसी पुरानी नफरत का फायदा उठाकर उसे राजनीतिक रंग दे दिया। हिटलर के सत्ता में आते ही यहूदियों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया और उनके व्यापारों का बहिष्कार किया गया। यहूदियों को जबरन घेटो यानी शहर के गंदे और तंग इलाकों में बंद कर दिया गया। होलोकॉस्ट का सबसे काला दौर था। हिटलर ने तय किया कि वह यूरोप से सभी यहूदियों को खत्म कर देगा। इस नफरत की जड़ थी हिटलर की आर्यन श्रेष्ठता की सोच। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोग दुनिया की सबसे महान जाति है। वह यहूदियों को एक नीच नस्ल मानता था। उसका सोचना था कि अगर यहूदी जर्मनी में रहेंगे तो वे जर्मन खून को अशुद्ध कर देंगे और जर्मनी कभी महान नहीं बन पाएगा। उसने अपनी किताब माइन काम्फ में यहूदियों को जर्मनी की हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया, चाहे वो पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो या देश की गरीबी। हिटलर ने जनता के मन में यह जहर भर दिया कि यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिटलर ने सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि प्रचार से भी युद्ध लड़ा। उसके प्रचार मंत्री जोसेफ गोइबल्स ने रेडियो और अखबारों के जरिए यहूदियों को इंसान के बजाय बीमारी की तरह दिखाया। जब आप किसी को इंसान मानना बंद कर देते हैं तो उन पर जुल्म करना आसान हो जाता है। हिटलर ने यही किया।